Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और लोगों ने मेरे से बोला था कि कितने दिनों से आपने किसी बिजनेस मॉडल पे वीडियो नहीं बनाई जिसके लिए हमने आपके चैनल को सब्सक्राइब किया था। तो आज हम बात करेंगे टेलीग्राम के बारे में। मैंने व्हाट्सएप का बिजनेस मॉडल बता चुका हूँ, हाइक का बिजनेस मॉडल बता चुका हूँ, अब बताऊँगा टेलीग्राम का बिजनेस मॉडल कि टेलीग्राम कैसे पैसे कमाता है, अगर कमाता है भी तो कैसे कमाता है, पर कमाता है भी या नहीं। अगर आप वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको इसका आंसर पूरी अच्छी तरीके से मिल जाएगा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं अपनी वीडियो, हाउ टेलीग्राम मेक्स मनी। तो पहली बात कर लेते हैं टेलीग्राम के ग्रोथ के बारे में। 2013 में स्टार्ट हुई थी एप्लीकेशन और 2014 तक उसके 35 मिलियन यूजर्स बन चुके थे। 2016 आते आते 60 मिलियन यूजर्स हो चुके थे और 2017 में 180 मिलियन यूजर्स हो चुके थे। 2018 में 200 मिलियन यूजर्स एक्टिव यूजर्स थे उनके मंथली, और 2020 के आते आते उनके मंथली एक्टिव यूजर्स 400 मिलियन तक पहुंच चुके हैं। तो ये इतनी ग्रोथ कैसे आई, उनके पास क्या है टेलीग्राम में ऐसा कि लोग इतनी सारी मैसेजिंग ऐप्स छोड़ के टेलीग्राम की तरफ मूव कर रहे हैं। पहले तो बात कर लेते हैं उसका डिफरेंस क्या है, व्हाट्सएप और टेलीग्राम में बेसिकली डिफरेंट क्या है। तो मैं आपको टेलीग्राम की कुछ खासियत बताऊंगा जो उसे व्हाट्सएप से बहुत अलग बनाती है। तो पहली है कि ये क्लाउड बेस्ड है। अनलाइक व्हाट्सएप, टेलीग्राम क्या है, क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन है। वो क्लाउड पे अपने मैसेज स्टोर करती है। अगर आपको एक डिवाइस छोड़ भी देते हैं, दूसरे डिवाइस पे करते हैं, तो आपका डाटा सेव रहेगा, आपको कोई बैकअप बनाने की जरूरत नहीं है। आपने देखोगा व्हाट्सएप ज्यादातर आपका बैकअप फोन में बनाती है, बट टेलीग्राम में ऐसा नहीं है। वो क्लाउड बेस्ड मैसेंजर है, सारा डाटा आपका क्लाउड में रहता है। वहां पे अगर आप किसी और डिवाइस को भी यूज करके अपनी आईडी लॉगिन करेंगे तो आपको अपना डाटा मिल जाएगा। इसमें फाइल लिमिट जो है 2 GB की है। व्हाट्सएप में देखो 15 से मतलब 15 MB, पता नहीं 30 MB, उससे ऊपर का डाटा नहीं जाता। बट यहाँ पे 2 GB तक का डाटा भेज सकते हैं आप। 2 लाख नंबर्स का ग्रुप बन सकता है यहाँ पे, जैसे व्हाट्सएप पे 256 मेंबर्स का ग्रुप बनता है। कॉन्ट्रारी टू इट, जो टेलीग्राम का जो सुपर ग्रुप होते हैं उसमें 2 लाख मेंबर तक ऐड कर सकते हैं। इसमें क्या है, चैनल्स हैं। जैसे होता है ना, आप अगर किसी चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, अनलिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर्स आप ऐड कर सकते हैं उस चैनल में। तो फॉर एग्जांपल आपने 10 लाख लोगों का चैनल बना दिया, तो आप एक साथ 10 लाख लोगों को एक मैसेज भेज सकते हैं, और वो भी बिना किसी डिफिकल्टी के। और इसमें एक और फीचर है बोट्स का। अगर आपको ऑटोमेटिक रिप्लाई करने हो या ऑटोमेटिकली स्टिकर क्रिएट करने हो तो उसमें बोट का बहुत अच्छा फीचर है। क्या है कि टेलीग्राम एक ओपन सोर्स ऐप है, तो आप कोई एप्लीकेशन बना सकते हैं, उसको लिंक कर सकते हैं, मतलब आप इंटीग्रेट कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन को टेलीग्राम के साथ। तो ओपन सोर्स ऐप का ये एडवांटेज आता है कि आप उसके एड ऑन्स बना सकते हैं अपनी यूटिलिटी के हिसाब से। अगली खासियत यह है कि उन्होंने अगले अलग अलग डिवाइसेस के हिसाब से अलग अलग अपनी ऐप बना रखी है। फॉर एग्जाम्पल व्हाट्सएप की टैबलेट के लिए कोई ऐप ही नहीं है, बट टेलीग्राम के पास है, तो ये भी एक एडवांटेज है। अगला है सिक्योरिटी का, जो मेन डिफरेंस है वो है सिक्योरिटी का। तो क्या है, व्हाट्सएप की तरह ही इसमें भी एंड टू एंड इंक्रिप्शन है। व्हाट्सएप में आपका डाटा सिक्योर्ड है, कोई थर्ड पार्टी नहीं देख सकती बिना उनकी मंजूरी के। इसी तरह टेलीग्राम में भी है। तो अगला है सीक्रेट चैट्स। अगर आपकी सीक्रेट चैट में डालते हैं कोई डाटा, तो आपके जो होते हैं ना मैसेज, वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन मैसेज आप सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कर दिया कि 24 घंटे बाद मेरे मैसेज अपने आप डिलीट हो जाएंगे, चाहे फोटो वीडियो कुछ भी हो, तो वो उनके सर्वर से भी डिलीट हो जाएंगे, कोई ट्रेस नहीं बचेगा उनके अकॉर्डिंग। अगर आप टेलीग्राम वालों की माने तो उनके पास भी आपका डाटा का कोई वो नहीं रहेगा। अनलाइक अदर मैसेजिंग ऐप्स जिसमें क्या होता है कि अगर डाटा आप डिलीट भी कर दो, मतलब खुद ही डिलीट करना पड़ेगा, बेसिकली सेल्फ डिस्ट्रक्शन नहीं होता, बट उनके सर्वर पे स्टोर रह सकता है वो डाटा। उसके बाद अगली है यूजर नेम्स। इसमें आपका फोन नंबर से नहीं चलता, बेसिकली आपको एक यूनिक यूजर नेम दिया जाता है, उससे आपकी आइडेंटिटी सेट होती है। अगली खास बात है कि अपने यूजर्स की ये इंफॉर्मेशन यूज नहीं करते, ना डाटा यूज करते, ना चैट्स यूज करते। व्हाट्सएप क्या करता है, अपनी जो चैट्स होती है यूजर की, वो फेसबुक एड्स को इंप्रूव करने में यूज करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप व्हाट्सएप पे 5 बार एक प्रोडक्ट का नाम लिख दिए, कुछ ऐसा प्रोडक्ट जिनकी फेसबुक पे ऐड चलती हो, तो आपको उसी प्रोडक्ट की ऐड दिखने लग जाएगी फेसबुक पे। क्या होता है कि जो आपके मैसेजेस होता है ना, वो अपने ऐड जो ऐड वाले प्रोडक्ट है उसको इंप्रूव करने के लिए यूज करते हैं फेसबुक व्हाट्सएप के थ्रू। तो ये एक बड़ा एडवांटेज है। टेलीग्राम आपका डाटा ना खुद यूज करता, ना किसी को बेचता है। तो ये कुछ एडवांटेज है टेलीग्राम के व्हाट्सएप के ऊपर, जिसके लिए काफी कंट्रीज में टेलीग्राम व्हाट्सएप से भी आगे है। मतलब मोस्ट ऑफ द कंट्री में तो मतलब व्हाट्सएप ही आगे। ओवर द 1.5 बिलियन से भी ज्यादा यूजर्स हैं व्हाट्सएप के, जहां की टेलीग्राम के सिर्फ 400 मिलियन है। उसका रीजन भी बताऊंगा आपको कि टेलीग्राम मैक्सिमम कंट्रीज में ब्लॉक्ड है, उसका रीजन मैं अभी बताता हूं क्यों। अब बात करते हैं कि कैसे पैसे कमाते हैं। तो कि कैसे पैसे कमाते हैं,
इसका सिंपल आंसर है वो पैसे कमाते ही नहीं। उनकी रूल है हमने पैसा नहीं कमाना, हमने क्या है फ्री में सर्विस देनी है आपको, एक सिक्योर्ड मैसेजिंग ऐप देनी है सबको कि जिससे वो सिक्योरली मैसेज कर पाए और प्राइवेसी का भी उनका पूरा ध्यान रखा जाए। क्या है कि वो अपना फ्री है, उनकी ऐप हमेशा फ्री रहेगी और अभी भी फ्री है। प्लस क्या है वो किसी के साथ डाटा शेयरिंग नहीं करते, डाटा बेचते नहीं है आपका, और अपने ऐप में ऐड भी नहीं रन करते। तो ये 3 खासियत है ये टेलीग्राम की कि उन्होंने आपको पूरी प्राइवेसी दे रखी कि आपका डाटा कभी नहीं बेचेंगे हम किसी भी थर्ड पार्टी को। इवन क्या आया था कुछ गवर्नमेंट ने उनको इसीलिए बैन कर दिया क्योंकि वो डाटा नहीं शेयर करते थे। मैक्सिमम कंट्रीज में, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में टेलीग्राम इसीलिए बैन है कि वो गवर्नमेंट के साथ भी डाटा नहीं शेयर करते और उनको बैन कर दिया। और इवन क्या है जो इनके फाउंडर्स थे उन्होंने क्या है कि जो भी वीपीएन सर्विसेज देती हैं कंपनीज उस कंट्री में जहाँ पे बैन है उनको फंडिंग देते हैं, उनको और बढ़ावा देते हैं। वीपीएन का फायदा क्या होता है कि आप बैंड ऐप्स होती हैं, जो बैंड साइट्स होती हैं उनको भी चला सकते हैं कंट्री में, किसी भी कंट्री में। उसमें बेसिकली किसी और कंट्री के सर्वर आप यूज करके आप वो साइट या वो ऐप एक्सेस कर सकते हैं। तो ये है इनका कि ये पैसे कमाते नहीं, ये किस पे चल रहे हैं, अपने जो के फाउंडर थे उन्होंने जितना पैसा लगाया था इस पे तो उस पे अभी तक निर्भर है। तो इनके फाउंडर कौन था, जो इनके मेन जो ब्रेन चाइल्ड है वो है पावेल डुरोव, जिन्होंने इसको मतलब फाउंड किया था, फाउंडर थे उनके, और उनके अपने भाई के साथ मिलकर ये ऐप बनाई थी। इससे पहले भी ये रशिया की मोस्ट पॉपुलर वीके नाम की एक सोशल नेटवर्किंग साइट चलाती थी। इनको रशिया का मार्क जुकरबर्ग भी कहा जाता था, बट उनसे वो वाली सोशल नेटवर्किंग साइट ले ली गई। मतलब फोर्सफुली बोलते हैं कि उनसे फोर्सफुली कहा गया कि बेचो बेचो बेचो, उन्होंने फाइनली मतलब कुछ हिस्सा उसका बेच भी दिया। बट टेलीग्राम उन्होंने इसी मकसद से बनाया कि जब तक मैं हूँ अपना फंडिंग दूंगा, जितना पैसा है वो दूंगा, अगर बाद में पैसों की कमी पड़ी भी तो कुछ फीचर्स उसको पेड कर देंगे टेलीग्राम के, कुछ अननेसेसरी जो काफ़ी यूजफुल फीचर होंगे मतलब कॉर्पोरेट्स के लिए उसको पेड कर देंगे, बट आपका डाटा किसी को नहीं बेचेंगे, आपका डाटा प्राइवेट रहेगा। इसलिए ये ऐप इतनी फेमस है कुछ कंट्रीज में। तो इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी होंगे। सबसे पहला ड्रॉबैक्स क्या है कि आपको स्पैम ग्रुप में ऐड बहुत ज़्यादा होते हैं। किसी ने टेलीग्राम चलाया होगा तो देखा होगा कि कितने सारे स्पैम ग्रुप्स में आप ऑटोमेटिकली ऐड होते हैं, किसी के बाद भी आपका यूजर नेम है वो आपको ऐड कर लेता है बड़ी इजीली स्पैम ग्रुप में। पायरेसी, सबसे ज़्यादा पायरेसी आजकल किस में हो रही है, टेलीग्राम में। आपने बहुत सारे मीम्स देखे होंगे कि भाई कह रहे हैं कि नेटफ्लिक्स का या हो हॉटस्टार का या हो प्राइम का, सबका बदला कौन लेगा, टेलीग्राम। टेलीग्राम पे क्या है कि 2 GB की तो है ही है, 2 GB तक का डाटा आप अपलोड कर सकते हैं और कोई ट्रेस नहीं है उसका। तो 2-2 GB की लोग मूवीज़ पूरी पायरेटेड मूवीज़ 2 GB से तो कम की मिल ही जाती है आराम से, सब टेलीग्राम पे अपलोड कर देते हैं, दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। नेट इतना सस्ता है और इसमें पायरेसी का मतलब इसमें अपलोड करने के लिए सर्वर भी मिल गया, आपको इतनी स्पेस भी मिल गई, तो सब कुछ डाटा पायरेसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है टेलीग्राम की वजह से, इंडिया में खासकर जो मैंने ऑब्जर्व किया था। अगला है इलीगल बैटिंग। बहुत सारे ग्रुप्स हैं, क्योंकि क्या है ना, जो टेलीग्राम है ना उसका जो मैसेजिंग का सोर्स है वो अनट्रेसेबल है। कुछ कंट्रीज में जैसे अनरेस्ट चल रहा था, जैसे हांगकांग में था, तो हांगकांग में इन्होंने क्या किया कि जो उनका मैसेजिंग था ना उसको भी अनट्रेसेबल कर दिया। फॉर एग्जाम्पल कहाँ से सोर्स हुआ ना मैसेज, इवन नंबर से भी ट्रेस नहीं कर पा रही थी वहाँ की गवर्नमेंट। इतनी मतलब इस लेवल तक की उसमें सिक्योरिटी डाल दी थी टेलीग्राम वालों ने कि भाई जो मैसेजेस है उसका ट्रेस ही नहीं कर सकते कि आप ये कहाँ से ओरिजिन हुआ, क्योंकि नंबर से तो चल ही नहीं था। नंबर तो एक बार में शुरू मतलब लॉगिन करने के लिए था, बाकी उसके बाद क्या है यूजर नेम से चल रहा है। वो यूजर नेम कहाँ पे है, कैसे ट्रेस कर सकते हैं, वो बहुत ही मुश्किल है टेलीग्राम ऐप में। तो इसीलिए बहुत सारी इलीगल स्कैम्स हो रहे हैं टेलीग्राम पे, इलीगल बैटिंग हो रही है। और इवन टेलीग्राम को इसलिए बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है क्योंकि जो टेररिस्ट वगैरह थे वो सीक्रेट चैट्स वगैरह करते थे अपने उनके सीक्रेट ग्रुप से टेलीग्राम पे, और वो ट्रेस नहीं हो पा रहे थे, इसलिए टेलीग्राम को काफ़ी कंट्रीज में बैन भी कर दी गया। और इसमें क्या है कि जो इंक्रिप्शन है ना आपकी सिर्फ सीक्रेट चैट्स में मिलती है आपको, अगर आप उसको सेटिंग चेंज करके सीक्रेट चैट कर देंगे तभी आपको इंक्रिप्शन मिलेगी, वरना इंक्रिप्शन नहीं है। तो ऑब्वियसली वो कहेंगे कि हम तो सबको फीचर दे रहे हैं, हर चैट को सीक्रेट चैट कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। बट ये ड्रॉबैक है कि सारी चैट इंक्रिप्टेड नहीं होती, जिसको आप सीक्रेट चैट रखोगे वही आपकी इंक्रिप्टेड चैट कहलाएगी, तो वही उसी का इंक्रिप्शन होगा एंड टू एंड। तो ये थे कुछ ड्रॉबैक्स उसके। अब बात करते हैं फंडिंग की। अभी इन्होंने पहले तो इनके जो फाउंडर्स हैं उन्हीं का पैसा चल रहा था, बट अभी इन्होंने $850 मिलियन की फंडिंग उठाई है। पहली बार टेलीग्राम ने फंडिंग उठाई थी 2018 में, और उसके बदले क्या दिया था, इनिशियल कॉइन ऑफरिंग। तो मतलब क्या था कि अब क्या कर रहे हैं टेलीग्राम वाले, अपना एक क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने वाले हैं। तो उस क्रिप्टो करेंसी जब लॉन्च करेंगे तो उसमें से कुछ कॉइन जो शुरू में इशू करेंगे वो उस बंदे को जाएंगे, उस जिन्होंने ये $850 मिलियन की फंडिंग मिली है। जैसे
इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होती है, उसी तरह इनिशियल कॉइन ऑफरिंग है। जो अपना लॉन्च करेंगे, जो ये अपना कॉइन्स या बिटकॉइन की जैसे कोई भी क्रिप्टो करेंसी जो लॉन्च करेंगे, उसमें से कुछ 850 मिलियन जितनी भी वो तय होगी, वो भी डिस्क्लोज नहीं है कि कितनी करेंसी देंगे, बट उसमें से जो ओपनिंग करेंसी होगी कुछ वो उनके फंडिंग, जिन्होंने उनको $850 मिलियन की फंडिंग है। इवन सैक में उन्होंने जो डॉक्यूमेंट फाइल किया, उन्होंने लिखा है कि जो ये $850 मिलियन की फंडिंग रेज की है उन्होंने, वो किस लिए रेज की है, जो अपने क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने वाले हैं और टेलीग्राम को और अच्छा एक्सपीरियंस देने के लिए इन्होंने लॉन्च उठाए हैं $850 मिलियन। तो आई होप आप लोगों को पता लग गया होगा कि बेसिकली टेलीग्राम का मकसद पैसा कमाना नहीं है। टेलीग्राम का मकसद है कि आपका डाटा प्राइवेसी प्लस जो आपका जो बात है वो आपके तक ही सीमित रहे, कोई आपके डाटा को यूज ना कर पाए। साथ ही साथ इसके कुछ ड्रॉबैक्स है, लाइक जो ट्रेस नहीं हो पाते, इनके जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, फेक न्यूज़ बहुत फैल सकती है। अगर कोई यूज़ करे इसको फेक न्यूज़ फैलाने के लिए तो वो बहुत आसानी से यूज़ कर सकता है। आपको पता है इलीगल बैटिंग वगैरह होती है, पायरेसी की बहुत प्रॉब्लम है कि जो भी मूवी पहले दिन ही यहाँ पे लॉन्च हो जाती है, मतलब यहाँ पे लीक हो जाती है एक तरीके से टेलीग्राम पे, तो ऐसे कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। तो ये थी वीडियो एक टेलीग्राम के ऊपर, वो क्या करते हैं, क्यों अलग है व्हाट्सएप से, कैसे पैसे कमाते हैं। अगर आपको कुछ डाउट है तो जरूर पूछिए मेरे से नीचे कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ बताइए मैं और किस बिजनेस का बिजनेस मॉडल बनाऊं कि और किस स्टार्टअप का बिजनेस मॉडल बनाऊं, मैं उन पे वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। साथ ही साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, साइनिंग ऑफ फॉर द डे, टेक केयर।